मोदी जी की तो एक आदत है कि एक मंच पर खड़े होंगे और इस तरह से बाहों को फैलाने के बाद जुमलों पे जुमला छोड़ना शुरू कर देते हैं। वही काम उन्होंने यहाँ पर भी किया, लेकिन देश का नागरिक और किसान अब समझदार होने लगा है, चीज़ों को समझना उसने शुरू कर दिया है। नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं गुर्जर सत्यवीर सिंह पटेल। साथियों, आज एक ऐसे विषय के साथ आपके सामने आया हूँ जो कि हम सबके लिए, हम सबका मतलब देश के हर नागरिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ज़रूरी इसलिए है कि मैं जो विषय उठाने जा रहा हूँ वो ऐसे व्यक्ति या ऐसे समूह के बारे में है कि वह समूह अगर अपना काम करना बंद कर दे तो हम सब, जिसमें देश की पूरी जनसंख्या आती है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति हो, चाहे वो सत्ता में बैठे वो राजनेता हो, सब भूखों मरने की कगार पे आ जाएंगे। जी, आप बिल्कुल सही समझ बात कर रहा हूँ देश के किसानों की, देश के अन्नदाता की। और बात करूँ भी तो क्यों ना करूँ, ये ऐसी स्थिति है जो इस समय हर उस व्यक्ति को जो एक यहाँ पर दिल रखता है उसको झकझोर रही है और सोचने पर मजबूर कर रही है कि हम क्यों चुप बैठे हैं, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे, लाठियां क्यों नहीं खा रहे। जो निर्दयी सरकार द्वारा इस समय लाठियां इन किसानों पर भांजी जा रही हैं, हम उन लाठियों को खाने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, जबकि हम पूरा जीवन हमारा इनके खाद्यान्नों पर निर्भर रहता है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं उन अध्यादेशों की जो कि कानून बनने जा रहे हैं। उन अध्यादेशों के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा और इस बात को पूरे विस्तार से समझाने की भी कोशिश करूंगा, जिससे कि मेरी वीडियो को देखने और सुनने वाला हर वो व्यक्ति, चाहे वो गांव से संबंधित हो, चाहे वो शहर से संबंधित हो, वो इनको गहराई से समझे और समझने के बाद उनके समर्थन में खड़ा हो। साथियों, मैं बात करता हूं, जो पहला शब्द है अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में ऑर्डिनेंस कहते हैं। साथियों, अध्यादेश एक कानून का ऐसा रूप होता है जो ऐसे समय में लाया जाता है जब संसद चल नहीं रही होती है। लेकिन जब संसद नहीं चल रही होती है उस समय किसी ऐसे कानून को जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो, जिसका विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हो, उसको लाया जाता है और आगामी जब संसद सत्र चलता है उसमें उसे कानून का रूप दे दिया जाता है। सबसे पहले यहीं पर एक प्रश्न उठता है कि जो सरकार, हमारे देश की सत्तासीन सरकार है, जिसके मुखिया मोदी जी हैं, उनको ऐसी क्या जल्दी पड़ गई थी, जमीन फटी जा रही थी या बादल गिरा जा रहा था, पता नहीं। ये तो वही जान सकते हैं कि लॉकडाउन का ऐसा समय, जिस समय देश की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रही थी, देश का मजदूर सड़कों पर हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह अपने घरों पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, संसद बंद थी, लेकिन स्पेशल तौर पर अध्यादेश लाया जाता है और बताया जाता है कि वो किसानों की भलाई के लिए लाया जा रहा है। साथियों, इसके साथ ही एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है कि 5 जून को जब इस अध्यादेश को लाया गया था, ये बताकर कि किसानों का भला होने वाला है, किसानों एकदम से किसान अमीर हो जाएंगे, देश की जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसी समय ये बात भी उठना शुरू हो गई थी कि ऐसे समय में अध्यादेश, पहली बात तो यह है कि लाया क्यों जा रहा, अगर लाया भी जा रहा है तो इसको विस्तार से समझाया क्यों नहीं जा रहा, लोगों तक इसको पहुंचाया क्यों नहीं जा रहा। उसमें भी एक नई बात छुपी हुई थी। ये अध्यादेश लाने के बाद, जब ये अध्यादेश को लाया गया, उसके बाद एक बात और कर दी गई इस सरकार द्वारा कि आगामी सत्र, यानी अध्यादेश लाने के बाद जो सत्र आने वाला है, उस सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। मतलब आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, अध्यादेश पर प्रश्न आप नहीं उठा सकते, आप इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। कहने का मतलब सीधे तौर पे ये था कि जो भी विपक्षियों पार्टियों के सांसद हैं या जो ऐसे सांसद हैं जो किसान नेता थे और आज संसद में बैठे हुए हैं, वो कोई प्रश्न ना उठा सके। इसलिए ये चीज भी पहले ही पारित कर ली गई कि इस पर प्रश्न, इस बार संसद सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। अब जब प्रश्नकाल नहीं होगा तो प्रश्न ही नहीं पूछे जाएंगे, और जब प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे तो इस अध्यादेश में चाहे खामियां हैं चाहे अच्छाइयां हैं, उनको वैसे ही रूप में कानून का रूप दे दिया जाएगा और सरकार, किसानों और जनता के ऊपर थोप दिया जाएगा। साथियों, यहाँ पर एक प्रश्न और खड़ा होता है कि सरकार ने बहुत बड़ा झूठ बोला। वो झूठ क्या बोला? वो झूठ वो बोला जो हमेशा मोदी जी करते हैं।
मोदी जी की तो एक आदत है कि एक मंच पर खड़े होंगे और इस तरह से बाहों को फैलाने के बाद जुमलों पे जुमला छोड़ना शुरू कर देते हैं। वही काम उन्होंने यहाँ पर भी किया। लेकिन देश का नागरिक और किसान अब समझदार होने लगा है, चीज़ों को समझना उसने शुरू कर दिया है। झूठ क्या बोला ये तो मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और बताता हूं। सरकार इस सत्र में, जो पीछे सत्र था जिसमें जो 5 जून को शुरू कराया था, उसमें 3 अध्यादेश लाई थी और उनमें जो पहला अध्यादेश है उसका नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। हिंदी में अगर बात करें तो कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020। समझ गए होंगे आप? नहीं समझे ना? मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। हमारे देश का किसान क्या समझेगा, ये तो मोदी जी समझ सकते हैं। दूसरा अध्यादेश, ये भी बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। दूसरा अध्यादेश है जिसका नाम है द इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, आवश्यक वस्तु अधिनियम एक एक्ट था, उसमें संशोधन किया है इन्होंने। और जो तीसरा लेकर आए हैं वो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, मूल्य आश्वासन पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण अध्यादेश। साथियों, मैंने 3 बिल के नाम पढ़े, मैं अच्छे से नहीं समझ पा रहा हूँ, शायद आप ज़्यादा समझदार हो तो समझ पाएँ। लेकिन अगर हम बात करें अपने देश की किसानों की, जो कि बेचारा भूख से पीड़ित है, महंगाई से पीड़ित है, अशिक्षा उसके सर पर चढ़ी हुई है, वो इन अध्यादेशों को क्या समझेगा। इन अध्यादेशों में तरह तरह की बातें उन्हें समझाई गई और एक झूठ फैलाया गया। और वो झूठ ये है कि इन अध्यादेशों के तहत उनको छूट मिलती है, उन्हें आज़ादी मिलती है कि वो जो है अपनी फसल को मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकते हैं। मैं एक किसान का बेटा हूँ। आज के समय मैं लगभग अपनी आधी उम्र को पूरा कर चुका हूँ। मैंने खेती किसानी को बहुत नज़दीक से देखा है। मेरे पिताजी भी थोड़े पढ़े लिखे हैं। उसके बावजूद भी, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा एक्ट आज तक नहीं मिला जो आज से पहले ये कहता हो कि किसान अपनी फसल को, किसान अपनी उपज को मंडी के बाहर नहीं बेच सकता। कहने का मतलब ये है कि किसान अपनी उपज को हमेशा से स्वतंत्र था मंडी के बाहर बेचने को। मोदी जी ने कुछ नया नहीं किया, सिर्फ झूठ प्रसारित किया। उसे प्रसार करने के लिए बैठे ही हैं दलाल। देखिए आप अच्छे से, इनका काम ही यही है। क्यों? ये आपको उलझाए रहेंगे रिया चक्रवर्ती में, ये आपको उलझाए रहेंगे कंगना रणावत में। ये आपसे किसानों की बात करेंगे नहीं, झूठ को प्रसारित करेंगे, बढ़ा चढ़ा के प्रसारित करेंगे। इसीलिए इनको नाम हमने दिया है दलालों का। और यही देश के असली दलाल हैं, यही देश को गर्त में ले जाने का काम करते हैं। खैर, इनको छोड़िए, इनकी बात क्या करें, हम आते हैं असली मुद्दे पे। अगर बात करें असली मुद्दे की तो ये है कि जो ये फैलाया जा रहा है झूठ मोदी सरकार की तरफ से कि 50 सालों में किसान स्वतंत्र नहीं था अपनी फसल को बाहर बेचने के लिए, वो झूठ है। ये पूर्ण सत्य बात है कि किसान हमेशा से अपनी फसल को मंडी से बाहर बेचने के लिए स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और इस अध्यादेश के बाद भी स्वतंत्र रहेगा। मतलब कुछ नया नहीं किया, फिर भी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। साथियों, इसके बाद जो बात करते हैं वो बात करते हैं एमएसपी की। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। अरे इसी की तो बात कर रहे हैं मोदी जी। इतने वर्षों से किसान यही तो मांग रहा है, वो आपसे मांग क्या रहा है? किसान यही तो कह रहा था कि साहब एमएसपी लागू कर दीजिए। करते तो हर साल हैं, लेकिन अगर आप किसान हितैषी हैं तो एमएसपी को एक कानून बनाइए ना कि उस न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीदने वाले व्यक्ति को जेल होगी। आप ऐसा कर दीजिए, किसान खुश हो जाएगा। लेकिन आप करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इससे आपको चंदा देने वालों पर बोझ पड़ेगा, वो किसान का शोषण नहीं कर पाएंगे। आपको एक चीज और अच्छे से बताना चाहता हूं, किसान आशंकित इस बात से है कि जैसे ही ये अध्यादेश कानून का रूप ले लेंगे, उसके बाद से किसान
कई सारी समस्याओं से ग्रसित हो जाएगा। और वो समय दूर नहीं है जब एमएसपी की व्यवस्था और मंडियों की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाएगा धीरे धीरे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा शांता कुमार हाई पावर कमेटी जो बनी थी उसकी संस्तुतियों में ये बात कही गई है। और ये आशंका व्यक्त की गई है कि ये अध्यादेश लागू होने के बाद बहुत हद तक और बहुत जल्द एमएसपी की व्यवस्था और मंडियों की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसी राह पर चल रहा है इस समय एक प्रदेश, उसमें भी भाजपा का अंश है, नीतीश कुमार जी के राज्य में। बिहार में यही चल रहा है। एमएसपी की व्यवस्था लगभग खत्म है, मंडियों की व्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी है और वहां जो मक्का का समर्थन मूल्य 1760 रुपए है, लेकिन बाजार में किसान को 850 से लेकर 900 रुपए में अपनी मक्का बेचनी पड़ रही है। साथियों, यही हालत हमारे अन्नदाता की होने वाली है देश के हर कोने में। इसलिए जरूरी है कि आप भी जागिए, आप समझिए इन चीज़ों को। जरूरी नहीं है कि हमारा किसान, हमारा अन्नदाता मेरी हर बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहा हो। तो ये आपकी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि इस बात को घर घर तक पहुंचाइए और अच्छे से समझाइए कि ये अध्यादेश असल में है क्या, और किसान इनका विरोध जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और जो किसान नहीं कर रहे हैं उन्हें क्यों करना चाहिए, उन्हें सड़क पर क्यों उतरना चाहिए इन अध्यादेश के खिलाफ। और जो विपक्ष की कुछ सांसद जिनको निलंबित किया गया है इस अध्यादेश का विरोध करने के, उनके समर्थन में किसानों को भी उतरना चाहिए। और मैं तो कहता हूं इसके लिए आम जनता को, हर पढ़े लिखे व्यक्ति को जो कि अपने देश से प्यार करता है, अपने देश की जनता से प्यार करता है, उसे आज के समय सड़क पर होना चाहिए। चाहे उसे लाठी खानी पड़े, चाहे उसको आंदोलन करना पड़े, कोई भी तरीका अपनाना पड़े, इन अध्यादेशों का विरोध जरूरी है। साथियों, इसके साथ ही साथ मैं एक बात आपसे और करना चाहता हूं, इस वीडियो को जरूर फैलाइए। मुझे लगता है मैंने अपने हिस्से की थोड़ी सी मेहनत की है, आप अपने हिस्से की थोड़ी सी मेहनत कीजिए और इसको हर व्यक्ति तक पहुंचाइए। ना सिर्फ पहुंचाइए और अच्छे से समझाइए, लोगों को समझाइए कि इससे क्या समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं। किसान का जीवन और ज़्यादा नरकमय होने वाला है इन अध्यादेशों जो कि अब कानून का रूप लेने जा रहे हैं उनके आने के बाद। इसलिए लड़ने को तैयार रहिए, जो अपने हिस्से की लड़ाई जरूर लड़िए। आप जिस तरह से भी लड़ सकते हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू लड़ सकते हैं तो लड़िए, आप सड़क पर उतर कर लड़ सकते हैं तो लड़िए। ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। आज मैं कोई और बात नहीं कहूँगा, बहुत जल्द मिलूँगा किसानों के किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे।